ओम 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 वी। ये 2020 की तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म है, या हम इसे एक रिवेंज ड्रामा भी कह सकते हैं। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय मोहन कृष्ण इंद्रगांती, स्टारिंग नानी, सुधीर बाबू, निवेता थॉमस, वेनेला किशोर आदि आदि। इस फिल्म को आज ही अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर रिलीज किया गया 5 सितंबर को। नानी गारू की ये 25वीं फिल्म है और ये हमारी उनकी 5वीं फिल्म है जिसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं। फिल्म में 2 मुख्य पात्र हैं, एक है सुपर कॉप डीसीपी आदित्य और उसके सामने है एक किलर जो डीसीपी आदित्य को चैलेंज करता है कि भाई मैं इतने इतने लोगों की हत्या करने जा रहा हूँ और उसके लिए मैं तुम्हें क्लूज भी दूंगा, रोक सकते हो तो रोक लो। इस सब के साथ में फिल्म में एक लव स्टोरी भी दिखाई है सुपर कॉप की। इसके अलावा थोड़ा सा फैमिली ड्रामा है, पॉलिटिक्स है, सांप्रदायिक दंगे है, किलर का पास्ट है, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर का इंटरनल पॉलिटिक्स भी है और ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन तो दिखाया ही है। अब देखिए, किलर के द्वारा पुलिस को पहले से ही इन्फॉर्म के बता दिए जाना कि भाई मैं इतने इतने लोगों की हत्या करने जा रहा हूँ, क्लूज़ भी तुम्हें दूंगा, सुराग भी तुम्हें दूंगा, तुम रोक सकते हो तो रोक लो। इस प्रकार की जो थीम है इस पर आधारित हमने इसके पहले भी कई सारी फिल्म्स कंटेंट देखा हुआ है। और अगर हम एक रिवेंज ड्रामा का टच उसमें डाल दें तो उस कंसेप्ट पर आधारित भी फिल्म्स हमने देखी हुई है। अगर हाल ही का ही अगर मैं कोई उदाहरण आपको दूं तो ब्रीथ का सेकंड सीजन लीजिए, ब्रीथ इनटू द शैडोज। हालांकि उसमें स्प्लिट पर्सनैलिटी वगैरह और भी बहुत सारी बातें उन्होंने डाली थी, पर एक बेसिक कंसेप्ट लगभग यही था। तो यहाँ पर वी में आगे क्या होगा ये जानना वैसे उतना कुछ मुश्किल नहीं था, हम गेस कर लेते हैं आगे फिल्म में क्या होने वाला है। पर जो मेन किलर है उसका उद्देश्य क्या है, उसका पास्ट क्या है, वो ये सब क्यों कर रहा है, ये एक जानने की उत्सुकता हमारी फिल्म में एंडिंग तक बनी रहती है। हालांकि फिल्म के बिल्कुल ओपनिंग सीन में, बिल्कुल शुरुआत में जो उन्होंने सांप्रदायिक दंगे दिखाए हैं जहाँ पर डीसीपी आदित्य बिल्कुल किसी दबंग पुलिस ऑफिसर की तरह जाकर सारे के सारे दंगा करने वालों को रोक देता है, उस सीन को देखकर इतनी बात तो हमें अंदर से पक्का हो जाती है कि भाई ये जो सांप्रदायिक दंगे हैं ये फिल्म में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं और वो हमारा गेस फिल्म में आगे जाकर सही भी साबित होता है। पर प्रिडिक्टेबल होते हुए भी फिल्म हमें बोर नहीं करती है। एक बात जो मुझे इस फिल्म की पसंद आई वो है इसके जो वायलेंस वाले जो सीन थे, जो हत्या वाले जो सीन थे, वो मुझे इस फिल्म में पसंद आए क्योंकि वो बहुत रियलिस्टिक लगते हैं। जो गला रेतने वाले 3-4 सीन उन्होंने इस फिल्म में दिखाए हैं, वहाँ पर जो कंप्यूटर ग्राफिक्स का उन्होंने यूज़ किया है या जो मेकअप का उन्होंने यूज़ किया है, जो भी जिस भी टेक्निक का उन्होंने यूज़ किया था वो दिखने में बहुत रियल लगता है। मतलब किसी भी तेलुगु फिल्म में इतना वायलेंस मैंने इसके पहले तो नहीं देखा है। इवन इस प्रकार के डायरेक्टली गला रेतने वाले सीन शायद ही मैंने 1-2 बार ही किसी इंडियन फिल्म्स में मैंने इसके पहले देखे हैं। पिछली बार मैंने तमिल फिल्म जो देखी थी साइको, उसका रिव्यू भी हमने किया हुआ है, उसमें भी बहुत सारा वायलेंस था, पर शायद उसमें भी डायरेक्टली ऐसे गला रेतने वाला या गले से खून बहते जा रहा है और कैमरा वहाँ पर रुका हुआ है, दिखा रहा है कि भाई हाँ गला काट रहा है और काटने के बाद भी खून बह रहा है। इतना सारा वायलेंस तो मैंने शायद इसके पहले नहीं देखा है किसी फिल्म में। बाकी फिल्म काफ़ी हद तक लॉजिकल भी लगती है। अगर आखिरी हत्या वाला सीन अगर हम छोड़ दें तो उसके पहले जो 3-4 हत्याएं उन्होंने फिल्म में दिखाई है, उसके लिए किलर जो प्लानिंग वगैरह करता है, वो सब बातें हमें काफ़ी हद तक पॉसिबल लगती है कि हाँ भाई इतना तो हो सकता है। बस जो एक आखिरी हत्या वाला सीन था वहाँ पर जो गनशॉट सीक्वेंस वगैरह उन्होंने दिखाया है वो थोड़ा सा ओवर द टॉप हो गया था, पर फिर भी उतना तो चल जाता है। इसके अलावा फिल्म में 4 सॉन्ग्स है, वो सुनने में तो अच्छे थे पर कहानी के फ़्लो को, फिल्म देखने के हमारे फ़्लो को वो बीच में ही रोक देते हैं। जब किलर की प्लानिंग वगैरह या किलर का पास्ट क्या होगा, उसका उद्देश्य क्या है, सब जानने की हमारी उत्सुकता बन रही होती है, उसी बीच में वो सॉन्ग्स आ जाते हैं जो कहानी के फ़्लो को रोक देते हैं। कुल मिलाकर फिल्म का कंसेप्ट तो नया नहीं है, पर फिर भी एक बार आप इस फिल्म को देख सकते हैं, फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। मैं वी को दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में सेक्स और न्यूडिटी नहीं है, पर वायलेंस फिल्म में ढेर सारा है, मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया गला रेतने वाले वगैरह जो सीन है। तो बच्चों के साथ में तो देखने जैसी ये फिल्म नहीं है। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।